मैं तो सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के नेताओं से पूछूंगा जो बात आप कह रहे हैं असद भाई। मैं आपसे ये जानना सुनिए जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं असद भाई, और वो जरूरी भी आपका कहना। मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों भागे कश्मीरी हिंदू वहां से, कश्मीरी पंडितों को क्यों अपने घर छोड़ने पड़े, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए ये तो उस वक्त की सरकार जिम्मेदार है, उस वक्त के गवर्नर साहब जिम्मेदार हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दीजिए जिसमें 1500 जो हिंदू डोडा, बंदरवार और पूंछ से मारे गए उनका भी लाइए ना, उनकी क्यों नहीं बात करेंगे आप? और ये सरकार कितने कश्मीरी पंडित को वापस वादी में लेकर गई, बता दीजिए देश को आप। अभी 370 हटा है, कश्मीरी पंडितों के लिए कहा गया है कि आप जाइए, हालात वैसे बनेंगे तो जाएंगे। अरे मेरे भाई 2019 अगस्त में हटाया गया था, अभी हम 2022 में आ गए। आप सो रहे थे 2 साल से, आपने क्या किया बताइए? आपने क्या क्या बना दिया वहां पर? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई 1500 जो नॉन कश्मीरी पंडित हिंदुओं की मिलिटेंट ने हत्या की, उनका भी तो कराइए ना, उन पर भी तो पिक्चर बनाइए। और सुमित साहब एक बात सुनिए, क्या प्रधानमंत्री नेल्ली मैसेकर को भूल गए? बताइए, प्रधानमंत्री आसाम के नेल्ली मैसेकर को जानते हैं? कौन? यकीनन कांग्रेस की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच के बाद दिल्ली का मैसेकर हुआ, कांग्रेस भी उसमें सरकार थी, मौलवी थी। क्या उनका क्लोजर नहीं होगा? उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? मुरादाबाद में 1980s में ईदगाह में ईद के दिन पुलिस ने फायरिंग की, 500 मुसलमान मारे गए थे, कांग्रेस की सरकार थी। जेनोसाइड तो हर जगह हुआ है ना, मैं नंबर्स दे रहा हूं आपको, इंपेरिकल, ये कोई बने बनाए नंबर नहीं है मेरे दिमाग के। तो सबका तो क्लोजर होना चाहिए। ये मुहिम असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों नहीं चलाई इस देश में, जो हैदराबाद से निकलकर यूपी, बंगाल, बिहार में चुनाव लड़ता है? कश्मीर के चुनाव आने वाले हैं कि कश्मीरी पंडितों को हमको लेके जाना है, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो देश के तमाम इलाकों में रह के जा रहे हैं। आप कॉर्नर करिए ना बीजेपी को, आप तो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं, घेरिए ना बीजेपी को, उन माइनॉरिटीज के साथ खड़े होइए ना आप। सुमित साहब, देश का प्रधानमंत्री मैं हूं और आप मेरे होम मिनिस्टर हैं। हाँ, देश की सरकार और लेफ्टिनेंट जनरल वहां पे पंकज झा हैं। हाँ, यही होगा ना फिर? क्या बात है? जो सरकार में उन्होंने क्या किया बताइए? आपने 7 साल से आप सरकार में रहे, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर आपने सरकार चलाई, बनाई, मुफ्ती मोहम्मद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ, फिर महबूबा मुफ्ती को आपने सपोर्ट किया। आपने 370 निकाल दिया, वो जिसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहता हूं। आपने क्या किया बताइए ना? हम क्यों घेरेंगे? आप एक्सपोज हो रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को कश्मीरी पंडितों की तकलीफ एक पिक्चर देखने से याद है। मुझे इस बात की तकलीफ है। नहीं ओवैसी साहब, मुझे इस बात को समझाइए, इस बात को समझाइए। एक बात को अगर मैं मान भी लूं कि पिक्चर को लेकर इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्या ये बात, जो बात बीजेपी कहती है कि कश्मीर की समस्या के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी नीतियां पर जिम्मेदार हैं, चाहे वो शेख अब्दुल्ला को लेकर उनकी मोहब्बत रही हो या फिर वहाँ पर जनमत संग्रह कराने वाली बात रही हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो पॉलिसी रही 50s में, लेट 40s में, वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। क्या आप मानेंगे इस बात को? सर, मेरी एक बात सुनिए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और मैं ये कह रहा हूं कि मासूम कश्मीरी तो पिट गया ना इसमें। हजारों की तादाद में मिसिंग है सर आज भी। जर्नलिस्ट पर एक पीएसए का एक लगता है, एक यूएपीए का लगता है, सच्चाई रिपोर्ट करने की बुनियाद पर। चलिए 370 370 कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, 2 साल हो गए। एक पैसा इन्वेस्टमेंट लाया अपने कश्मीर में? बता दीजिए सरकार। एमओयू की बात मत करिए, एमओयू कागज पर बहुत बनते हैं, हम जानते हैं। एक पैसे का इन्वेस्टमेंट बताइए। पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और कश्मीर का कश्मीरी अपना सेब नहीं बेच सकता, हॉर्टिकल्चर को बेचना पड़ता है। आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप सेंट्रल पावर ग्रिड से करेंगे उसको। फार्मेसी के लोगों पर रेट हो रहा है, फार्मेसी का वहां पर प्रॉब्लम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।